हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 6वां चैप्टर है भरत। भरत इनके लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। जैसे कि बच्चों, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है, जैसे कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि बच्चों, इनको अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। जैसे कि बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। इस कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। जैसे कि बच्चों, उस आश्रम में दो तपस्वियां रानी थी जो बच्चों को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। जैसे वो राजा जो भरत, उनको रोकने का प्रयत्न कर रही थी। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। जैसे कि बच्चों, वो जो राजा दुष्यंत हैं, वह छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वह रोमांचित हैं। उसने रहा नहीं गया और वह बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। जैसे कि बच्चों, जो राजा दुष्यंत हैं, उनको ये दृश्य देखकर उन्हें इतना आकर्षण हुआ कि वो उनके पास जाकर, उस बालक के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। वह सोचने लगे, काश यह मेरा पुत्र होता। जैसे दुष्यंत सोचने लगा, काश ये मेरा बालक होता। दोनों तपस्विनियों को बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। जैसे कि बच्चों, जब वो दोनों तपस्वियां आपस में बात कर रही थे, पता चला यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वो खुशी से झूम उठे। जैसे कि बच्चों, जब उन्हें ये पता चला कि ये मेरा बालक है, तो ये जानकर वो खुशी से झूम उठे। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम अपने चैप्टर की ओर आप सबको ले चलते हैं। हमारा यहाँ आता है दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चों को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्वियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से देख रहे हैं। जैसे कि बच्चों, इसमें कहा गया है कि बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्वियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से इसे देख रहा है। फिर बालक, जैसे बालक बोलता, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जैसे कि वह भरत, भरत कौन? वह बालक। बालक वह सिंह से बोलता है, तुम अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? जैसे कि बच्चों, इसमें एक तपस्वी जैसे बोलती है कि तुम इन पशुओं को क्यों सताता है? इन पशुओं को तू क्यों सताता? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के सामान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। जैसे कि वह युवती बोलती है कि तू बहुत हठीला होता जा रहा है, इसलिए तुम्हारा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, और वह ठीक ही रखा है। फिर आता है दुष्यंत। उसने बातें सुनकर स्वयं से कहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? जैसे कि दुष्यंत ने बोला, अपने आप में सोचने लगा, यह कैसा बालक है जो मेरी ओर उमड़ा सा आता है। फिर दूसरी तस्वीर, मतलब दूसरी रानी बोलती है, दासी, जैसे
बोलती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। जैसे कि और दूसरी तपस्विनी बोलती है कि जब तुम इस बच्चे को छोड़ नहीं देगा तो सिंहनी तुम्हारे पास दौड़ेगी। बालक फिर जैसे कि बालक वह कौन, भरत, फिर बोला मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। फिर दुष्यंत, आश्चर्य से यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। जैसे कि दुष्यंत सोचता है कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। जैसे कि दुष्यंत सोचता है कि यह तपस्वी वीर का पुत्र ही होगा, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, यह प्यारे बालक सिंह के बच्चों को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। जैसे कि पहली तपस्विनी बोलती है, तुम इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक, हाथ पसार कर पहले खिलौना दो, लाओ कहाँ से। जैसे कि बालक बोलता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ से। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहा, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियां पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल की को भी लज्जित कर रहा है। जैसे दुष्यंत उस दृश्य को देखकर उसके मन में उसने सोचने लगा कि वाह, यह चक्रवर्ती के लक्षण उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। जैसे कि वह खिलौना लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुष्यंत ने देखा कि उसके हाथ में कैसा चक्रवर्ती उंगलियों के अद्भुत लक्षण है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रहा है। फिर दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरवता, यह बातों से ना मानेगा, जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए एक मिट्टी का मोर रखा, उसे ले आ। जैसे दूसरी तपस्विनी ने बोली कि ये ऐसा नहीं मानेगा, तुम जाओ, ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा, उसे ले आओ। फिर पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। फिर बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहा तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। जैसे कि बालक कहने लगा कि मैं इसके सिंह के साथ खेलूंगा, यह कहा तपस्विनी की ओर देखकर हंसने लगा। कौन हंसने लगा बच्चों? बालक, माने वह भरत उनकी ओर, तपस्विनी की ओर देखकर हंसने लगा। फिर दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। जैसे कि दुष्यंत सोचने लगा कि इस सुंदर बालक के साथ खेलने से मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर इनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र के मुख कारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतलाते वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। जैसे कि दूसरी तपस्विनी बोली, अरे तू इतना ढीठ है, तू मेरी बात को क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ हैं। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चों को छुड़वाओ। जैसे कि वह तपस्विनी बोली कि हे महात्मा, तुम यहाँ आकर इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़वाओ। दुष्यंत, फिर वहाँ दुष्यंत आता है। अच्छा, बालक के पास जाकर हंसकर कहा, हे ऋषि कुमार, तूने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, इससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जैसे कि बच्चों, दुष्यंत के कहने पर दुष्यंत ने कहा कि ऋषि कुमार, तुम्हारे तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा सुनने पर बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी में भड़भागी पर ऋषि कुमार नहीं है। फिर दुष्यंत, सत्य है उसके कान से ऐसे साहस के हैं, ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इस ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से
जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो इसकी बड़भागी का यह बेटा है, उसे कितना हर्ष होता होगा। जैसे कि दुष्यंत ने जैसे उस बालक का हाथ छुआ उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ, तो उसने सोचने लगा यह किसका बड़भागी बेटा है, उसे तो कितना हर्ष होता होगा। फिर दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, जैसे कि दूसरी तपस्विनी ने उसे उन दोनों को देखा तो अचंभे में पड़ जाती है। दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इनसे तुम्हारी बात मान ली। जैसे कि दूसरी तपस्विनी ने बोला कि तुम्हारी सूरत इस बालक से मिलती है, न जाने तुम्हें जाने बिना भी कैसे तुम्हारी यह बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो इस वंश का है। दूसरी तपस्विनी यह पुरुषवंशी है, जैसे कि वह तपस्विनी बोली यह पुरुषवंशी है। दुष्यंत स्वयं से इसलिए उसकी सूरत मिलती है। बच्चे की गोद में उतारकर पुरुषवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। फिर दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। जबकि दूसरी तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि जब तू यह जान जाएगा यह बालक मेनका नाम की अप्सरा की बेटी है, उसी के प्रताप से इसके जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह बड़े आनंद की बात सुनाई। उसने कुछ आशा बढ़ी। उसकी माता किसी राजर्ष की पत्नी है, राजर्ष की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है आज उसका नाम मैं न लूंगी। जैसे दूसरी तपस्विनी ने बोला कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया है उसका मैं नाम नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहला तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। जैसे कि पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, मैं सर्वदमन काया संकुत लावण देख। बालक बड़े चाव से देख कर कहा, है शकुंतला मेरी माता है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यह मेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए हो। सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी की मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, उसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। इस नाम का कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृणा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बालक उस मोर को जब देखता है, मिट्टी के मोर को देखता है तो उसे देखकर वह बहुत खुश होता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षा बंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, यह नाहर से खेल रहा है, तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहले तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया है। दोनों को एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तूने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, जिसे समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब से महात्मा मारीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। जैसे कि बच्चों, जब इनका भरत का नामकरण हुआ था तब यह महात्मा मारीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता
पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। जैसे कि बच्चों, जो वह धागा गिरा था तो ऋषि मुनि ने कहा था कि जब ये धागा जमीन पे गिर पड़े तो इसे माता पिता के सिवा कोई और नहीं उठा सकता, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, से दुष्यंत ने कहा। और जो कोई उठा ले तो क्या, पहले सुनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसे होते देखा है? पहली तो सुनी, अनेक बार। दुष्यंत, प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लिया। जैसे बच्चों, बालक को वो गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। बच्चों, इस कहानी में दुष्यंत बहुत, उनका भरत का पिता होते हैं, और इस कहानी में वह शेर के बच्चे का दांत गिनने के लिए उत्साहित होता है। फिर वो दो तपस्वियाँ ने उन्हें रोकती हैं कि इस बच्चे को, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें मिट्टी का खिलौना लाकर दूंगी। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगले चैप्टर में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।